नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं नया पार्ट। ये सेकेंड पार्ट है हमारे स्पेशल एमसीक्यू का। हम कुछ एमसीक्यू आपके साथ शेयर कर रहे थे, उन एमसीक्यू का ये सेकेंड पार्ट है और हम पूरे के पूरे एमसीक्यू आपके साथ शेयर करेंगे और काफी महत्वपूर्ण एमसीक्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज का क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें। और जानकारी हमारी क्या है कि हमारे जो ऐप है, हमारा जो ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद क्रिएट अकाउंट करके आप नया अकाउंट बना सकते हैं। हमारे बैचेस जो हैं बहुत मिनिमम रेट पर अवेलेबल हैं, 799, 1199। और अभी बिल्कुल नया बैच हमारा लॉन्च हुआ है, लगभग 2 से 3 दिन ही हुए हैं हमारे नए बैच को। जो नया बैच है वो लॉन्च हो चुका है विजेता बैच के नाम से। और इसमें आपको टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी की तैयारी करना चाहिए। काम्बो बैच है, एक बैच नहीं है, ये काम्बो बैच है। आज विजिट करिए इसको और ज्वाइन करिए। मैं वादा करता हूं कि आपकी जो जॉब है वो बिल्कुल सिक्योर होगी, क्योंकि अभी तक लगभग 300 मित्र ऐसे हैं, 300 मित्र ऐसे हैं जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी आदि की जॉब पा रहे हैं। जो बैचेस हैं वो 799 और 1199 और 10099 और इसके अलावा नया बैच जो स्टार्ट हुआ 1399 का है। इसके अलावा प्रैक्टिस बैच ओनली 499 का है। आज ही विजिट करें डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कहता है विच एल्गा वाज यूज्ड बाय कैल्विन एंड हिज कोवर्कर्स इन द देयर एक्सपेरिमेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। कहता है जो प्रकाश संश्लेषण का एक्सपेरिमेंट हुआ, प्रकाश संश्लेषण का जो एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें कौन सा एल्गा या एल्गी का प्रयोग प्राय किया गया। वह शैवाल कौन सा था जिसका प्रयोग प्राय कैल्विन और उनके साथियों ने किया। कहता है क्लमाइडोमोनास। तो क्लमाइडोमोनास का प्रयोग किया तो नहीं किया था। किसका प्रयोग किया था? क्लोरेला का प्रयोग किया था। और इस तरह का क्लोरेला क्या होता है? यूनिसेलुलर एल्गी है। ध्यान रखें ना, कैसा एल्गी है? तो केवल एक कोशिकी शैवाल है या यूनिसेलुलर एल्गी है। और इसकी संरचना अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देती है क्लोरेला की। क्लोरेला का प्रयोग किया था और किसका सदस्य है? तो ध्यान रखिएगा, क्लोरोफाइसी का सदस्य है। और इसमें जितने के जितने एल्गी दिए हैं सारे के सारे क्लोरोफाइसी समूह के दिए हैं। एक्चुअली में रेड कलर से है, कलर दूसरा ले लेते हैं कोई। हाँ, ये ले ले। सारे के सारे सदस्य कैसे हैं? क्लोरोफाइसी समूह के हैं, यानी ग्रीन एल्गी हैं। जितने भी यहाँ दिए हैं वो सारे ग्रीन एल्गी हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, क्लोरेला। क्लोरेला क्या है? एक कोशिकी और कैसा है? नॉन मोटाइल होता है। ध्यान रखिएगा, ये कैसा होता है? नॉन मोटाइल है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एन ऑयल सीड क्रॉप। इनमें से ऑयल सीड क्रॉप कौन सी? ऑयल सीड क्रॉप का मतलब जिससे हम ऑयल प्राप्त करते हैं, सॉरी, जिससे हम क्या प्राप्त करते हैं? ऑयल, या हम तेल को प्राप्त करते हैं। ऑयल, मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड तो आप जानते हैं, गेंदा, गेंदा से तेल प्राप्त करते हैं नहीं। क्राइसेंथमम, जिसे हम गुलाउदी के नाम से जानते हैं। रोज तो आप सब जानते हैं। सनफ्लावर, बिल्कुल सनफ्लावर तो आप सब जानते हैं, जिसे सूरजमुखी के नाम से जानते हैं। सूरजमुखी का हमें ऑयल या तेल प्राप्त होता है। जो रिफाइंड ऑयल आता है उसमें प्राय सनफ्लावर का यूज होता है, तो इससे हम तेल प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन। कहता पहला ट्रांसजेनिक प्लांट क्या है? यहां थोड़ा सा लोचा है। यदि आपसे पूछता कि क्या पूछता, फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट, अगर सिर्फ पूछ देता फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट क्या है, तो आप ऑप्शन लगाते किसको? कॉटन को। किसको लगाते? कॉटन को। ध्यान रखिएगा, किसको लगाते? कॉटन को। अगर फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट पूछता तो आप कॉटन को लगाते। एलटी 2018 में क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट क्या है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के यूपी पीएससी का जो एग्जाम हुआ था बॉटनी का, उसमें भी पूछा गया है।
फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट। मगर वहां एक उसने एक फीस लगा दिया, कॉमर्शियल प्रोडक्शन जो हो रहा है, मतलब कॉमर्शियल प्रोडक्शन का मतलब हुआ जिसका हम वाणिज्य रूप से प्रयोग कर रहे हैं, वह कौन है? तो वह कॉमर्शियल अगर प्रोडक्शन की बात करें तो वह पहला प्लांट है टोमेटो। कौन है? टोमेटो। अर्थात क्या है? टोमेटो, जिसे हम टमाटर टमाटर के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि टमाटर में कौन सा टमाटर यूज करते हैं? तो फ्लेवर सर्व ट्रांसजेनिक ट्रांसजेनिक टोमेटो का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? ट्रांसजेनिक हम टोमेटो का प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है? ये है क्या? इससे लाभ क्या है? तो ये क्या करता है? ये डिलेड टू डिलेड फ्रूट फ्रूट राइपनिंग। ये क्या करता है? देर से पकता है। एक्चुअली में जो पहले हम लोग देसी टमाटर देखते थे, तो देसी टमाटर क्या करता था कि आज तोड़ा गया, अगर आज नहीं बिका मार्केट में या दूसरे दिन नहीं बिका तो तीसरे दिन बिल्कुल गल जाता था और सड़ जाता था। मगर ये जब से ट्रांसजेनिक टोमेटो चले तो इनकी जो आउटर वाल है वो इतनी मोटी होती है, इतनी मोटी होती है कि जल्दी सड़ते नहीं है। इसका एक जीन्स था, ध्यान रखिएगा, जो टमाटर को पकाने का कार्य करता है। किसको? टमाटर को जो पकाने का कार्य करता है। जो जो टमाटर को सॉरी टमाटर को पकाने का कार्य करता है, जीन, वो जीन कौन सा है जो टमाटर को प्राय राइप करता है? तो पॉली, याद रखिएगा, क्वेश्चन बना है। चलो यही लिखते हैं, वो हमने नेट खत्म कर दिया है तो इसलिए दिक्कत कर रहा है। जो टमाटर को पकाने के लिए इंजाइम है, जो टमाटर को पकाने के लिए इंजाइम है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं पॉली ग्लैक्टोरोनेज इंजाइम के नाम से जानते हैं। ग्लैक्टोनोज, पॉली ग्लैक्टोरोनोएज के नाम से जानते हैं। तो ये जो पॉली ग्लैक्टो यूरिनेज इंजाइम है, पॉली ग्लैक्टो यूरिनेज जो इंजाइम है, इसको क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। इस एंजाइम को जब हम ब्लॉक कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि जो हमारा टमाटर है वो पकता नहीं है। इस प्रकार के टमाटर को हम ट्रांसजेनिक टोमेटो ट्रांसजेनिक टोमेटो के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? ट्रांसजेनिक टोमेटो के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा कहानी थी। अगर हम दूसरी बात करें, इसके दूसरे पक्ष को लेकर, दूसरे बात को, कि अगर हम टोबैको की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? टोबैको की। ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन एक दिया हुआ है टोबैको का। टोबैको को, तो टोबैको में भी ट्रांसजेनिक ट्रांसजेनिक जो टोबैको बनाई गई, वो क्या थी? वो पेस्ट, उस पे जो पेस्ट थे वो असर नहीं करते थे। अर्थात वो ट्रांसजेनिक टोबैको थी और ऐसी प्रोटीन प्रोड्यूस कर रही थी जैसे कि बीटी कॉटन। ध्यान रखिएगा, जैसे कि बीटी कॉटन, उसी प्रकार बीटी टोबैको बनाई गई। क्या बनाई गई? बीटी टोबैको बनाई गई, जो एंटी इंसेक्टिसाइडल थी। अगर हम बात करते हैं, चूंकि इसमें ऑप्शन में बीटी कॉटन भी दिया हुआ, क्वेश्चन पूछ देता है बीटी कॉटन से, तो इसमें जो बैक्टीरिया का जीन्स यूज किया गया था, किस बैक्टीरिया का जीन्स यूज किया गया था बीटी कॉटन में? तो बीटी कॉटन में जो बैक्टीरिया का जीन्स यूज किया गया था, वह जीन्स यूज किया गया था बैसिलस बैसिलस थूरीजिसिस।
थुरिंजिनेसिस नाम का जो बैक्टीरिया था, इसका हम प्राय जीन यूज किए थे। और कौन सा जीन यूज किया था, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से कौन सा जीन यूज किया गया था। वो यूज किया गया था क्राई IA सी और क्राई सेकेंड, सॉरी ये फर्स्ट है, फर्स्ट AC और क्राई सेकेंड AB। ये दो जीन्स प्राय हमने यूज किया था बैसिलस थुरिंजिनेसिस नाम के बैक्टीरिया का। ये जो बीटी कार्टन था, बीटी कार्टन किस रूप में हमें लाभदायक था या किस रूप में इसने हमें बेनिफिट पहुंचाया, तो बहुत सारे जो पेस्ट थे, पेस्ट मतलब छोटे छोटे जो कीट थे जो उसको नुकसान पहुंचा रहे थे, तो ये जो बीटी जो कॉटन था इस प्रकार का प्रोटीन प्रोड्यूस करता था कि वो जो छोटे छोटे पेस्ट थे उनके लिए पेस्टिसाइड का काम करता था और वो सरवाइव नहीं कर पाते थे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसी तरह एक और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछते हैं उन सबकी चर्चा हम करते हैं। क्वेश्चन एक पूछ देता है यहाँ से, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस पूछ देता है। जो गोल्डन राइस ट्रांसजेनिक प्लांट है, तो ये रिच विटामिन ए से संबंधित होता है। किस रिच विटामिन, सॉरी रिच विटामिन ए पाई जाती है गोल्डन राइस में। ये झारखंड का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, सॉरी झारखंड में, छत्तीसगढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर ने, कि जो गोल्डन राइस है उसमें ज्यादा क्या पाया जाता है, विटामिन ए। और एक्चुअली में उसमें क्या होता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो कि प्रीकर्सर है, प्रो प्रीकर्सर है विटामिन ए का। तो गोल्डन राइस जो तैयार किया गया वो विटामिन ए को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। ऐसे क्षेत्रों के लिए तैयार किया गया जहां विटामिन ए की कमी पाई जाती है, उन क्षेत्रों के लिए यह राइस तैयार किया गया कि वो इस चावल को खाएंगे उनमें कभी विटामिन ए की कमी नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक। इसको याद रखिएगा। हम क्वेश्चन तो एक हमारा बहाना है, हमारा मेन उद्देश्य है आपका एग्जाम निकलना। अभी जस्ट इसके अलावा बिल्कुल अभी रिसेंट में कौन सा एग्जाम हुआ था, असिस्टेंट, ध्यान रखिएगा अभी एग्जाम हुआ था थोड़े दिन पहले, यूपी PSC का असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यह ट्रांसजेनिक वाले चैप्टर से आया था। उसने पूछा था हिरुडीन प्रोड्यूस्ड बाय विच प्लांट, हिरुडीन प्रोड्यूस्ड बाय विच प्लांट, किस प्लांट से हिरुडीन प्राप्त की जाती, किस ट्रांसजेनिक प्लांट से। ये क्वेश्चन आया था। ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, मैं भी बता दूं। बिल्कुल मैंने ये ध्यान ही नहीं था। फिर इसको जब मैंने देखा तो ये ऐसा था कि बिल्कुल छोटी छोटी चीजें जो हमने कभी छोड़ के रखी थी वो चीजें भी परेशान करती हैं। तो हिरुडीन जो था वो किससे प्राप्त होती, तो एक ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार किया गया, कौन, ब्रेसिका, ब्रेसिका नेपस, ब्रेसिका नेपस। तो हिरुडीन ब्रेसिका नेपस एक जाति है जिससे ये प्राप्त की जाती है। ये ट्रांसजेनिक पौधा है, ध्यान रखिए ट्रांसजेनिक पौधा है, इसका जीन से डाला गया ट्रांसजेनिक पौधा है और ये बचाता है ब्लड क्लॉटिंग से, जो ब्लड के थक्के जमते हैं उससे बचाता है। एक्चुअली में हिरुडीन किस में पाई जाती है, तो जोंक में पाई जाती है, लीच में पाई जाती है, मगर उसके जीन्स को ब्रेसिका नेपस में यूज किया गया और ये जो सीड है ब्रेसिका नेपस का उसमें एक्यूमुलेट हो जाता है और ब्लड क्लॉटिंग से बचाता है। तो इसको भी आप याद करके रखिएगा। हमने वो सारी चीजें ली हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहां से एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो बनाना है ट्रांसजेनिक बनाना, ये इन फ्यूचर क्वेश्चन होगा, जो ट्रांसजेनिक बनाना जो है इसका यूज क्या है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एडिबल वैक्सीन की तरह कार्य करता है, एडिबल वैक्सीन की तरह कार्य करता है। और ये किसके बचाता है, ये बच्चों में, चिल्ड्रन जो डायरिया है, डायरिया है, चिल्ड्रन डायरिया के अगेंस्ट कार्य करता है, अगेंस्ट कार्य करता है।
ध्यान रखिएगा, उसके अगेंस्ट कार्य करता है। किसके किसके कार्य करता है? अगेंस्ट डायरिया के। तो आपसे पूछ सकता है कि वो कौन सा फ्रूट्स है जिसका प्रयोग हम बच्चों में डायरिया से बचाव के लिए करते हैं एज वैक्सीन। तो आप टिक लगाएंगे बनाना, या ट्रांसजेनिक बनाना दिया होगा। ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें हम आपके लिए लेकर आए हैं जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो। क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे एक और ट्रांसजेनिक पौधे होता है। आपसे जो ट्रांसजेनिक जो ट्रांस जो ट्रांसजेनिक पोटैटो होती है, क्या होती है? ट्रांसजेनिक जो पोटैटो होती है, ध्यान रखिएगा, जो ट्रांसजेनिक पोटैटो होती है, वह ट्रांसजेनिक पोटैटो क्या होती है? वो रिच प्रोटीन पाई जाती है। रिच प्रोटीन पाई जाती है। एक्चुअली पोटैटो में स्टार्च ज्यादा होता है, ये तो सब जानते हैं। तो अब क्या हुआ, ट्रांसजेनिक पोटैटो ऐसी बनाई गई कि जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, हमारी प्रोटीन की भी मतलब जो पूर्ति है वो हो सके। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखकर हमने ट्रांसजेनिक से जो जो पूछा है वह सब आपके साथ डिस्कस किया, जो क्वेश्चन बन सकते हैं और या बने हुए हैं। तो हमारा यहाँ चूंकि टोमेटो था, एक क्वेश्चन के साथ देखिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेयर हाइब्रिड प्लांट कैन बी सेव्ड बाय। कहता है कि जो रेयर हाइब्रिड प्लांट है उनको किस विधि से सेव करते हैं? तो उनको हम प्रोटोप्लास्ट कल्चर के द्वारा सेव करते हैं। पॉलिन कल्चर से क्या होता है? हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त करता है। क्या उससे प्राप्त? हैप्लॉइड प्लांट हम क्या करते हैं? तैयार करते हैं। कौन से पौधे तैयार करते हैं? प्राय हम हैप्लॉइड प्लांट तैयार करते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो गया यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए कैटेगरी। इसमें से कौन सी कैटेगरी नहीं है? तो आप सब यहाँ देख रहे होंगे, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, ये हमारे क्लासिफिकेशन के पार्ट है। ये सारे क्लासिफिकेशन या ये सारे वर्गीकरण के हिस्से हैं। लेकिन इको टाइप क्या है? इकोसिस्टम या इकोलॉजी का पार्ट है, और बकाया ये क्लासिफिकेशन के। तो इन कैटेगरीज में कौन फिट नहीं पड़ रहा? इको टाइप। तो हम इसको अलग कर देते हैं और ऑप्शन हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Linnaeus published his concept of बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर फर्स्ट इन। कहता है कि जो लीनियस ने, आप सब जानते हैं कि लीनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, द्विनाम पद्धति दी थी। तो जब इन्होंने द्विनाम पद्धति दी, किसने? लीनियस ने। तो लीनियस जो पब्लिश की अपना कॉन्सेप्ट जो दिया द्विनाम पद्धति का, तो उस दो नाम पद्धति में किस बुक में दिया था? तो लीनियस ने जो वो पद्धति दी थी वो स्पीसीज प्लांटेरम नाम की बुक में दी थी। किस बुक में दी थी? स्पीसीज प्लांटेरम में। ये पीजीटी और टीजीटी दोनों में कई बार क्वेश्चन बन चुका है स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचर जेंडा प्लांटेरम। और देखना, जेंडा प्लांटेरम दो लोगों ने लिखी, एक तो लीनियस ने लिखी और एक बैंथम एंड होकर ने भी लिखी थी। ध्यान रखिएगा, जेंडा प्लेंटेरम बैंथम होकर और लीनियस दोनों लोगों ने लिखी। ये बुक दोनों लोगों ने लिखी है, तो कंफ्यूज मत होना। स्पीसीज प्लेंटेरम में दिया था ये, चूंकि जेंडा प्लेंटेरम आया तो बैंथम होकर ने भी जेंडा प्लेंटेरम लिखा है, लीनियस ने भी जेंडा प्लेंटेरम लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when chlorophyll is burnt which element is obtained। कहता है अगर क्लोरोफिल को हम जलाएंगे तो कौन सा एलिमेंट प्राय निकलेगा या कौन सा एलिमेंट हमें दिखाई देगा। उनका ये कहना है कि कौन सा एलिमेंट हमें प्राय दिखाई देगा। तो हमने थोड़ा सा क्लोरोफिल का एक पिक्चर लगा के रखा था जिससे हम चीजों को समझ सकें। तो ये क्लोरोफिल का पिक्चर है, ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछ देता है यहाँ, उसको भी हम वॉच कर लेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ दे सकता है? क्लोरोफिल ए जो है, ध्यान रखिएगा, जो क्लोरोफिल ए है,
जो क्लोरोफिल ए है उसमें जो समूह लगा रहता है वो CH3 लगा रहता है। क्लोरोफिल बी में जो समूह लगा रहता है वो CHO लगा रहता है। ध्यान रखिए, इसीलिए इसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा होता है, इसमें एक ऑक्सीजन कम होता है। इसमें दो जो आपके हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, इसमें एक हाइड्रोजन होता है, ये ध्यान रखिएगा। और पोर फायरिंग रिंग इज शोन इन रेड, ये रेड कलर से पोर फायरिंग रिंग है। और इसमें देखिएगा मध्य में क्या है, मैग्नीशियम। सब कुछ जला देंगे तो जो हाइड्रोकार्बन्स है वो जलकर हवा में उड़ जाएंगे और जो हमारा मैग्नीशियम है वह शेष बचेगा। क्या बचेगा, मैग्नीशियम शेष बचेगा। तो हम ऑप्शन लगा देंगे मैग्नीशियम, किसको, मैग्नीशियम हमारा शेष बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन डिफिशियंसी रिजल्टिंग, जो आयरन की डिफिशियंसी होती है उसका रिजल्ट क्या होता है आयरन की डिफिशियंसी का, या जो हमारे लौह तत्व अगर कम है तो पौधे पर हमें कौन कौन से रोग दिखाई देते हैं। तो इंटरवेनल क्लोरोसिस दिखाई देती है, अपीयरिंग फर्स्ट इन यंग लीव्स। इंटरवेनल क्लोरोसिस, क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल कम हो जाता है। क्या हो जाता है, क्लोरोफिल कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ फाइटो हार्मोन, तो आप सब जानते हैं फाइटो हार्मोन कौन कौन से हैं। तो ऑक्सिन है, और कौन सा है, साइटोकाइनिन है, और कौन कौन सा है, जिब्रेलिन्स है, और कौन कौन है, एब्सिसिक एसिड है, और कौन है, और इथाइलिन है। ये इथाइलिन, ये सारे हार्मोन्स है, ये हमारे हार्मोन्स है। तो ये कैसे होते हैं, नेचुरली प्रोड्यूस्ड होते हैं, प्राकृतिक रूप से इनका उत्पादन पौधे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द सिस्मोनास्टिक मूवमेंट इन मिमोसा पुडिका टर्गर चेंज इन अकरिंग, कहता जो मिमोसा पुडिका जिसे हम छुई मुई के नाम से जानते हैं, छुई मुई के नाम से जानते हैं, जिसे टच करो तो वो तुरंत उसकी पत्ती सिकुड़ जाती है। तो कहता है ड्यूरिंग द सिस्मोनास्टिक मूवमेंट इन मिमोसा पुडिका टर्गर चेंज इन अकरिंग, कहां देखने को मिलता है टर्गर का चेंजमेंट। तो हम चलेंगे इस पे, ये देखेंगे नास्टिक मूवमेंट देखने को मिलता है, सिस्मोनास्टिक। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं कौन सा मूवमेंट देखने को मिलता है, तो सिस्मोनास्टिक मूवमेंट देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। और कहां असर आता है, तो पल्विनस में आता है। पल्विनस जो होता है यहाँ टर्गर प्रेशर चेंज होता है पल्विनस में, और ये क्या होता है, पत्ती जो होती है हमारी सिकुड़ जाती है। पत्ती क्या होती है, हमारी पूरी की पूरी जो पत्ती होती है वो सिकुड़ जाती है। तो कहाँ चेंजमेंट आता है, पुल्विनस में, ध्यान रखिएगा कहाँ चेंज होता है, पुल्विनस में। तो चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, तो हमारा ऑप्शन आएगा पुल्विनस लीफ बेस, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरग्रीन ट्री रिमेन ग्रीन थ्रू द ईयर ऑन अकाउंट ऑफ, कहता जो एवरग्रीन पौधे होते हैं वो लगभग सदा हरे भरे बने रहते हैं, वो ऐसा क्यों है। तो कहता कोल्ड क्लाइमेट की वजह से, या एब्सेंस ऑफ लीफ फॉल, तो लीफ फॉल तो होता है मगर पूरा नहीं, लीफ फॉल होता है मगर कुछ होता है। लीफ फॉल अगर नहीं होगा तो वही पत्तियां जब पैदा हुआ तब से वही, तो नहीं, लीफ फॉलिंग इन स्मॉल नंबर ऑफ इंटरवल, ऑप्शन ये होगा बहुत कम लीफ फॉलिंग होती है और कुछ कुछ समय में होती है, मतलब ऐसा नहीं कि पतझड़ की तरह पूरा पौधा हो जाए। तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फिनोटाइपिक रेशियो इन डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या है। तो फिनोटाइपिक रेशियो है 9:3:3:1। तो ऑप्शन हम सी को सही करेंगे। उसके अलावा ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछ दे इन कंप्लीट डोमिनेंस नेंस का रेशियो पूछ दे तो 1:2:1। इसी तरह कोडोमिनेंस का भी पूछे, कोडोमिनेंस का अगर पूछता है तब भी यही रहेगा। यदि आपको डुप्लीकेट जीन का पूछ दे, किसका पूछ दे, डुप्लीकेट जीन का पूछ दे तो वो होगा 15:1, ये वाला 15:1 होगा, ध्यान रखिएगा। और लीथल जीन का अक्सर पूछ देते हैं, लीथल जीन का पूछ देते हैं तो वो होता है 2:1। तो इनका थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। फिर कहता है द डैमेज्ड ओजोन लेयर इज सिचुएटेड इन,
कहता है जो डैमेज ओजोन लेयर है वो कहाँ स्थित रहती है। तो हम चलेंगे बोर्ड पे। बोर्ड पे हमने ओजोन लेयर को लगा कर रखा था जिससे आपको हम चीजों को अच्छे से समझा सके। तो ये देखिएगा ओजोन लेयर है और ये हमारी जो ये परत है ये स्ट्रेटोस्फियर है। ये परत कौन सी है? स्ट्रेटोस्फियर है। और जो सीएफसी होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये क्लोरीन जो होता है और क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन ये होता है, इसके का जो क्लोरीन होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, ये हमारा ओजोन का क्या, ओजोन का फार्मूला O3 होता है, ये उस ओजोन से क्रिया करता है। तो एक क्लोरीन एक ऑक्सीजन को बाइंड कर लेती है और क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाकर अलग हो जाता है, और जो दो बनते हैं वो ऑक्सीजन के रूप में उड़ जाते हैं, जिससे ये परत कमजोर हो रही है, पतली हो रही है। और इससे ये प्रायः परत स्ट्रेटोस्फियर करती क्या है, अल्ट्रावायलेट सूर्य से निकलने वाला जो अल्ट्रावायलेट V है, अल्ट्रावायलेट A है, उसको प्रायः पृथ्वी में आने से रोकती है। तो ध्यान रखिएगा। तो कौन सी परत है? तो वो परत है हमारी, अभी हमने आपको बताया कौन सी परत है, तो वो हमारी परत है स्ट्रेटोस्फियर। इस परत में हमें देखने को मिलता है। कई सारे परतें हैं। पहले ट्रोपोस्फियर है, पृथ्वी के सबसे नजदीक, क्वेश्चन पूछ देता है पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सी परत है, तो ट्रोपोस्फियर है। कौन सी परत है? ट्रोपोस्फियर। फिर उसके बाद स्ट्रेटो, देखिएगा पूछ देता है कि जो प्लेन वगैरह है, जो प्लेन है ये किस लेयर में उड़ते हैं प्लेन वगैरह, तो ये प्राय ट्रोपोस्फियर में ही उड़ते हैं। स्ट्रेटोस्फियर ओजोन से संबंधित है, और मीजोस्फियर में मिसाइल वगैरह जो मेट्रोलॉजिकल रॉकेट जो होते हैं, मतलब पर्यावरण के संबंधित जो होते हैं, और वो यहाँ रहते हैं मीजोस्फियर में। थर्मोस्फियर और जो एक्सोस्फियर में रहते हैं वो स्पेस जो शिप होती हैं वो, और जो हमारे विभिन्न प्रकार के क्या बोल सकते हैं, मौसम का जो पता लगाते हैं, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, सैटेलाइट, वो रहते हैं या तो थर्मोस्फियर में रहते हैं या तो फिर एक्सोस्फियर में रहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये हम थोड़ा सा आपके लिए डाटा इसलिए लेकर आ रहे हैं कि क्वेश्चन गलत ना हो। तो यहां हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्डिनरी नॉट एन एयर पोल्यूटेंट। इसमें से प्राय एयर पोल्यूटेंट कौन सा नहीं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड हाई एयर पोल्यूटेंट है, और SO2 भी हाई एयर पोल्यूटेंट है, हाइड्रोकार्बन भी हाई एयर पोल्यूटेंट, मगर CO2 एयर पोल्यूटेंट्स की श्रेणी में नहीं आता है। एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, जो प्लांट होते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में प्रॉपर यूज करते हैं, और ये जरूरी भी है पृथ्वी के जीवन चक्र के लिए CO2, तो इसलिए ये हम पोल्यूटेंट्स की श्रेणी में नहीं लेते हैं। फिर कहता है जीन आर मेड बाय, जीन किसके बने होते हैं? तो आप सब जानते हैं कि जीन्स कहाँ पाए जाते हैं, तो जीन्स पाए जाते हैं DNA पे। किस पे? DNA पे। और DNA किसके बने होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो हम ऑप्शन लगाएंगे डी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जो जीन्स आर मेड बाय पॉलीन्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रोड्यूस्ड बाय, जो इकोसिस्टम शब्द है वह किसने दिया? टर्म जो इकोसिस्टम है वह किसने दिया? तो आप सब जानते हैं टर्म इकोसिस्टम देने का श्रेय जाता है टेंसले को। किसको जाता है? टेंसले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट जुवेनिल लार्वा ऑफ एस्केरिस नोन एज, पहला जो लार्वा होता है इसका किसका? एस्केरिस का, उसे हम किस लार्वा के नाम से जानते हैं? तो उसे हम रेबिटिफार्म लार्वा के नाम से जानते हैं। मीरासीडियम लार्वा किसमें देखने को मिलता है? तो मीरासीडियम लार्वा फाइलेरिया का जो माइक्रोफाइलेरिया आदि होता है उसमें देखने को मिलता है मीरासीडियम लार्वा। मीरासीडियम लार्वा, देखिए मैं भूल रहा हूं थोड़ा सा, मैंने बताया भी था मीरासीडियम जो लार्वा है, और मीरासीडियम सर्केरिया और रेडिया और मेटा सर्केरिया, ये लार्वा अब मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ाया है थ्योरी क्लास में बाकायदे, बड़ा अच्छा नाम है। बकरी में पाया जाता है, लीफ की तरह होता है। अब ऐसे बोलते हैं कभी कभी, मिस कर जाना, दिमाग में है और वो नहीं बाहर आ रहा है। और लीवर में बकरी के पाया जाता है। मैं चित्र भी बता दूं उसका, अब मुझे नाम नहीं आ रहा है। ये इस तरह से होता है, ये यहाँ सकर्स पाया जाता है, ये इस तरह से होता है, मुझे नाम नहीं आ रहा है।
चलो अब छोड़ो, मैं ज्यादा टाइम टूट रहा है, देख लीजिएगा। मुझे याद है, नाम बिल्कुल मिस कर रहा हूँ, नाम उसका बकरी में देखने को मिलता है, ओरिजिनल में। अब आप देख लीजिएगा, दिमाग से उतर गया। क्रोमोसोम्स कंटेन, क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है? कहता है प्रोटीन ओनली पाई जाती है, डीएनए या प्रोटीन पाई जाती है, डीएनए आरएनए हिस्टोन पाया जाता है, और डीएनए आरएनए हिस्टोन नॉन हिस्टोन या प्रोटीन पाई जाती है। तो 32 का हम क्या सही करेंगे? तो 32 का सही करेंगे बी, डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फाइगोसाइट्स इन लीवर, लीवर में फाइगोसाइट्स का कार्य कौन करता है? जो जो सूक्ष्म जीवों को या अन्न को खा लेता है, वो कौन सा है? तो वो प्रायः हमारी कुफर सेल्स होती हैं। लीवर में जो कुफर सेल्स होती हैं वो फाइगोसाइटिक नेचर की होती हैं। किस किस नेचर की होती हैं? फाइगोसाइटिक नेचर की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्माइट्स डाइजेस्ट वुड विथ हेल्प द एन एंजाइम सीक्रेटेड बाय, कहता है जो दीमक होता है, टर्माइट्स का मतलब यहाँ किससे? दीमक से। दीमक की जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन होती है, वहां प्रोटोजोआ पाए जाते हैं, प्रोटोजोवन उपस्थित रहते हैं, जो कि एंजाइम सीक्रेट करते हैं, और वो एंजाइम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। तो वो कौन सा है? तो क्या बोलेंगे? सिम्बियोटिक प्रोटोजोआ। क्या ऑप्शन आएगा? सिम्बियोटिक प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हनी बी कॉलोनी द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, कहता है जो हनी बी की कॉलोनी होती है उनमें जो ड्रोन्स होते हैं वो किससे बनते हैं? फर्टिलाइज एक से देखिए कौन कौन से बनते हैं। वर्कर बनते हैं, और कौन बनता है? क्वीन बनती है। वर्कर और क्वीन जो बनती है और वो फर्टिलाइज एग से बनते हैं, और अनफर्टिलाइज से ड्रोन बनते हैं। ध्यान रखिएगा। तो हमारा उसने पूछा है ड्रोन्स प्रोड्यूस्ड बाय, तो हम ऑप्शन बी लगाएंगे, ड्रोन अनफर्टिलाइज एग से बनता है, इसीलिए ड्रोन हैप्लॉइड होता है। ध्यान रखिएगा, इसीलिए कहा जाता है पार्थिनोजेनेसिस। नेसिस कीट में देखने को मिलती है, वो किसमें? तो वो हमें प्रायः यही देखने को मिलती है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैकॉब्सन्स ऑर्गन इज कंसर्न्ड विद, जैकॉब्सन ऑर्गन्स का कार्य क्या है? तो ये जो छिपकलियां होती हैं और में बहुत डेवलप रहता है, इसका काम होता है स्मेल का, सूंघने का कार्य करती है जैकॉब्सन ऑर्गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन हाइड्रा, हाइड्रा का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किसका होता है? तो टिश्यू ग्रेड का होता है। सेलुलर ग्रेड का किसका होता है? पोरीफेरा का होता है, पोरीफेरा। और ऑर्गन ग्रेड का तो जो जितने भी उच्च वर्गीय हैं तो ऑर्गन ग्रेड देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीच ऑब्टेन कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो फ्रॉम द विक्टिम बाय द पोरिंग इन इट, कहता है कि जो लीच होती है या हमारी लीच को क्या बोलेंगे? जोंक। तो जोंक जो खून चूसती है, तो देखना जब आप चिपक जाती है तो वो लगातार बिना रुके बिना किसी प्रॉब्लम के खून को चूसती है। जनरली क्या होता है? कट लगता है और ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, कुछ सेकंड बाद ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और रक्त बहना बंद हो जाता है। मगर जब जोंक चिपकती है तो हमारे रुधिर में वह हिरोडीन को छोड़ती है। हिरोडीन जब लगातार ब्लड में जाता रहता है तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती और ये लगातार रक्त को चूसती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइक्यूल ऑफ स्पंज फॉर्म बाय, जो स्पाइक्यूल्स होते हैं स्पंज के, वो किसके बने होते हैं? तो स्क्लेरोब्लास्ट के बने होते हैं। किसके? स्क्लेरोब्लास्ट। नेक्स्ट है, हेट्रोसिलस सेंट्रम इज कैरेक्टरिस्टिक, हेट्रोसिलस जो सेंट्रम होता है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स किसका होता है? तो मैं बता दूं कि वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है बर्ड्स का। किसका होता है? बर्ड्स का। हेट्रोसिलस सेंट्रम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बर्ड, इट इज द प्रेजेंट इन द बर्ड्स नेक एंड सैडल शेप्ड प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी नेक मूवमेंट। क्या करता है? जो चिड़िया होती है उड़ते हुए इधर उधर ऐसे करके देख लेती है और ऐसे करके देख लेती, तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है गर्दन की, ये चित्र में देख रहे होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये हेट्रो जो सिलस सेंट्रम होता है उसके कारण होती है फ्लेक्सिबिलिटी, जिसके कारण ये चारों तरफ मुड़कर देख लेती है। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स किसका हुआ? तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हुआ बर्ड्स का या चिड़ियों का।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको लाभ लेना है तो पूरा वीडियो देखना है जी, इंटरटेनमेंट का वीडियो नहीं है। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।